बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। कहा जाता है भगवान शिव ने इसकी रचना खुद की थी। इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी माना जाता है क्योंकि यहाँ ना सिर्फ हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान हैं, बल्कि यहाँ जैन, बौद्ध, इस्लाम धर्म के भी तीर्थ मौजूद हैं। पिछले 1 साल से मेरा बनारस जाने का बहुत मन था। मुझे यहाँ टूरिस्ट की तरह सारी जगह घूमनी तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ की वाइब्रेशंस, एनर्जीज महसूस करनी थी। मेरे लिए काशी एक तरफ जहाँ सड़कों और गलियों में इतना शोर था, वहाँ दूसरी तरफ गंगा घाट पर एक अलग तरह की शांति थी। ऐसी शांति जो मेरे अंतर्मन में चल रहे विचारों की तरंगों को शांत कर कर सुकून का एहसास दे रही थी। दिन और रात के गंगा घाट के नज़ारे इतने डिवाइन और कंफर्टिंग थे कि उन्हें शब्दों में जताना इंसाफ नहीं होगा। सिर्फ 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अगर हम सोचें कि हम एक हिलती हुई लकड़ी की नाव पर सवार हैं, नीचे गहरा पानी, ऊपर खुला आसमान है, आसपास है पंछी, चहचहाना उनका मिजाज है, मुस्कुराइए, आप बनारस के मेहमान हैं। काशी के हर घाट अपनी अपनी कहानी के लिए फेमस है। हर घाट की एक अपनी एनर्जी है, कुछ की पॉजिटिव, कुछ की नेगेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज़िंदगी की सच्चाई छुपी है। काशी जन्म से ज़्यादा मौत के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसे मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट वो घाट है जहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार किया जाता है। इस घाट पे दिन रात 24 घंटे किसी न किसी का देह जल रहा होता है। चिता की अग्नि यहाँ कभी नहीं बुझती है। 10 मिनट के अंदर ही मैंने वहाँ 3 अर्थीयों को आते देखा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये दृश्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई को क्यों झुठलाना। काफ़ी इंटेंस एनर्जी महसूस हुई मुझे वहाँ पर एक सवाल भी आया मन में कि अगर जीवन का सच यही है तो हम क्यों धर्म, जाति, रंग, रूप, सोशल स्टेटस, लिंग के आधार पर इतना गुरूर करते हैं। महादेव कहते हैं कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। और शायद ये बात सच भी है। मैंने मणिकर्णिका घाट के एक्सपीरियंसेस से जो सीखा, शायद वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। पर हाँ, ये बात पक्की है कि सुबह उठना, खाना खाना, ऑफिस करना, टाइम पास करना, सो जाना सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जन्म और मृत्यु के बीच का वो रास्ता है जो हमें खुद तय करना है। सब कुछ एक्सप्लोर करके, अपने अस्तित्व को समझकर और अपनी सभी कर्तव्य पूरे कर कर। बनारस की एक दूसरी साइड भी है जो अपनी बरसों पुरानी संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला के लिए जानी जाती है। दशाश्वमेध घाट पे हमने शाम की गंगा आरती का अनुभव लिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था माँ गंगा की आरती का। वो नज़ारा आँखों और कानों के लिए इतना पवित्र और सुकून से परिपूर्ण था। आरती के दौरान वहाँ की वाइब्स ऐसी थी जैसे वो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक कर रही हूँ। काफ़ी हीलिंग वाइब्स थी। मैंने ऐसा सुना था कि जब भी किसी डिवाइन फेमिनिन की पूजा होती है, वहाँ काफ़ी हीलिंग और पॉजिटिविटी आती है। आज वो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कर लिया। शंखों की आवाज़, धूप के धुएं की खुशबू, नदी किनारे तेज़ हवा का रुख, गंगा की ऊंची लहरें और उनकी आवाज़ें, इन सब को जब आप खुद से एक्सपीरियंस करते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं उसकी व्याख्या करने में। काशी मेरे लिए एक शहर नहीं, एक जज्बात बन गया। फिर जाएंगे बनारस की उन पतली गलियों में शोर के बीच शांति पाने, काशी चाट भंडार की चाट खाने और मेरे मनपसंद मलइयों खाने। किसी ने कहा है, तेरी गंगा सी पाक प्रीत से सुबह मेरी पारस हो गई, तेरी गंगा सी पाक प्रीत से सुबह मेरी पारस हो गई, डुबकी जो ली रूह ने सुबह, ये ज़िंदगी बनारस हो गई। Thank you for watching the video till the end. If you really liked it, please make sure you like, comment and subscribe to my channel.